कभी सोचा है कि कोई मशीन बिना किसी सिखाने वाले के, मतलब बिना किसी टीचर के, खुद ब खुद कैसे सीख सकती है? आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे के रहस्य को समझने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अरविंद श्रीनिवास ने कहा है, ज्ञान की शुरुआत तो होती है पर कोई अंत नहीं। और ये बात मशीनों पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो बिना रुके लगातार कुछ न कुछ नया सीख सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये होता कैसे है? कोई मशीन बिना किसी टीचर और बिना किसी आंसर की के कैसे सीख सकती है? यही वो पहेली है जिसे हम आज के इस विश्लेषण में सुलझाने की कोशिश करेंगे। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को ठीक से समझने के लिए हमें पहले मशीन लर्निंग के दो मुख्य रास्तों को जानना होगा। चलिए देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग एक ऐसे स्टूडेंट की तरह है जिसके पास सवाल और जवाब दोनों हैं, जैसे फ्लैश कार्ड से पढ़ना। उसे पता है कि सही जवाब क्या है। वहीं दूसरी तरफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक छोटे बच्चे की तरह है, जो बिना किसी के मदद के अपने आप ही रंग या आकार के हिसाब से ब्लॉक्स को अलग अलग करना सीख जाता है। एक में सिखाने के लिए इंसानी मदद चाहिए, दूसरा अपना रास्ता खुद बनाता है। तो फिर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग असल में है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये एक ऐसा तरीका है जहां मशीनें बिना किसी इंसानी मदद के खुद ही डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न या ग्रुप्स ढूंढ निकालती हैं। वो बस डेटा को देखती हैं और उसमें से कोई मतलब निकालने की कोशिश करती हैं। तो सवाल है, ये होता कैसे है? असल में ये लर्निंग का तरीका कच्चे डेटा को समझने के लिए कुछ खास काम करता है। आइए देखते हैं कि ये छिपे हुए पैटर्न आखिर खोजे कैसे जाते हैं। पैटर्न खोजने के तीन मुख्य तरीके हैं। पहला है क्लस्टरिंग, जिसमें एक जैसी चीजों को एक साथ रखा जाता है। दूसरा है एसोसिएशन, जो अगर ये तो वो भी वाले रिश्ते ढूंढता है। और तीसरा है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल बना देता है। चलिए इन्हें एक एक करके थोड़ा और करीब से समझते हैं। क्लस्टरिंग को समझने के लिए एक बढ़िया उदाहरण है। सोचिए, मशीनें दो शहरों को एक ग्रुप में तभी रखेंगी जब उनके सबसे दूर वाले घर भी एक दूसरे के पास हों। इसी तरह वो तय करती हैं कि कौन सा डेटा एक साथ रहेगा, जैसे एक जैसे स्वाद वाले ग्राहकों को एक ही ग्रुप में डाल देना। अब बात करते हैं एसोसिएशन की। कभी ध्यान दिया है कि सुपरमार्केट में ब्रेड और दूध अक्सर पास पास क्यों रखे होते हैं? ये इसीलिए है क्योंकि मशीनें ये पैटर्न पकड़ लेती हैं कि जो लोग ब्रेड खरीदते हैं उनके दूध खरीदने की संभावना भी ज्यादा होती है। ये तरीका ऐसे ही अगर तो वाले रिश्ते ढूंढता है। और तीसरा तरीका है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। मान लीजिए कि हजारों तस्वीरों का एक ढेर है। ये तरीका उन सभी तस्वीरों में से सबसे जरूरी जानकारी निकालकर उसे इतना सरल बना देता है कि मशीनें उसे आसानी से समझ सकें और फालतू के शोर में न उलझें। अच्छा, अब तक हमने जो भी बातें की हैं वो सिर्फ किताबी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी पहले से ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। चलिए देखते हैं कि हमारी दुनिया में ये कहां-कहां काम कर रही है। स्पॉटिफाई पर अपनी पसंद के नए गाने कैसे मिल जाते हैं, या फिर बैंक को कैसे पता चलता है कि किसी का क्रेडिट कार्ड कहीं गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। ये सब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का ही तो कमाल है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह घुल मिल गया है कि हमें पता भी नहीं चलता। ये चुपचाप पर्दे के पीछे अपना काम करता रहता है। बिना किसी सीमा के सीखने की ये जो क्षमता है, इसमें बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ अपनी चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इसके भविष्य और इसमें आने वाली बाधाओं पर एक नजर डालते हैं। लेकिन यहां एक जरूरी सवाल उठता है, क्या होगा अगर मशीन बिना किसी टीचर के सीखते सीखते कुछ गलत सीख जाए? इसकी सीमाएं क्या हैं? हाँ, इसमें कुछ चुनौतियां तो हैं। कभी कभी ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मशीन ने जो सीखा है वो सही भी है या नहीं, या उसने डेटा को इस खास तरीके से क्यों बांटा। इसीलिए इसके नतीजों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्हें हमेशा बहुत ध्यान से जांचना पड़ता है। और आखिर में ये एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। एआई का असली मकसद उन पैटर्न्स को खोजना नहीं है जिन्हें हम पहले से जानते हैं, बल्कि उन चालों की खोज करना है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जाता है जहां मशीनें सिर्फ हमारी नकल नहीं करती, बल्कि सच में कुछ नया खोज सकती हैं। और शायद यही इस टेक्नोलॉजी का सबसे रोमांचक पहलू है।